तुम्हारे बिना सारा सुख अधूरा है। कब आओगे गोविंद। भगवान के प्रेम में जब गोपियां रोईं तो उद्धव जैसे ज्ञानी पिघल गए। गोपियों के उस प्रेम में उद्धव जैसे ज्ञानी भी रंग गए मेरी माँ। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। भगवान के मंत्री हैं, शिष्य हैं बृहस्पति की और बुद्धि साक्षात बुद्धि के देवता हैं, ये मान लीजिए। दिव्य बुद्धि दिव्य ज्ञान श्री उद्धव जी के पास। वो ज्ञानी उद्धव भी गोपियों के प्रेम में विह्वल हो गए, प्रेम में भीग गए। प्रेम के आगे उद्धव जी हार गए, गोपियों के चरणों में लौट गए। हमें भी वृंदावन की लता पता बना दो। भगवान को याद करते हुए उद्धव जी राधा रानी के चरणों की रज को लगाकर शरीर में लपेटकर मथुरा आए। भगवान ने अपने हृदय में वृंदावन का गोपियों का दर्शन कराया। कहा मैं एक क्षण के लिए दूर नहीं हूं, ये तो सिर्फ लीला है। भगवान गोपियों से दूर थोड़ी है, वो तो लीला कर रहे हैं, है ना मेरी माँ। मैया ओ मैया, काहे बीच में खड़ी हो मेरी माँ, बैठ जाओ ना। आपके चक्कर में पीछे वाली मैया नहीं सुन देख पा रही हैं, क्यों खड़ी हो मेरी माँ, जल्दी बैठो, जहां हो वहीं बैठ जाओ। शांति से सब लोग, भैया बैठो, आप लोग पीछे वाले भक्त सब बैठो चुपचाप। ओ पीली मैया गुलाबी मैया, कहाँ झांक रही हो, बैठी हो मेरी, खड़ी हो मेरी माँ। ओ गुलाबी मैया काहे खड़ी हो। ये मैया का सरोदय नहीं बन रहा है। मैया भगवान का विवाह हुआ माता रुक्मणी जी से। भगवान के पुत्र हुए प्रद्युम्न जी। दूसरा विवाह भगवान का जामवंत की बेटी जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से। जामवंत की बेटी जाम्बवती, तीसरा विवाह सत्यभामा, चौथा यमुना से, पांचवा मित्रविंदा से, छठवा सत्या, सातवां भद्रा, आठवां लक्ष्मणा। भामासुर नाम का एक दैत्य था जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उन कन्याओं को भगवान ने जेल से मुक्त किया, कहा अपने अपने घर जाओ। उन कन्याओं ने कहा अब हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा, तो जिसे कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं था उन नारियों ने कहा प्रभु आप स्वीकार करो। तब भगवान ने उनके कहने पर स्वीकार किया और भगवान ने सबसे उनके कहने पर विवाह किया और भगवान के विवाह हो गए 16,100। इतने विवाह हुए भगवान, 16,100। भगवान ने इतने विवाह क्यों किए? कोई आपसे पूछ ले कि तुम्हारे भगवान इतने सारे विवाह क्यों करते हैं, तो क्या उत्तर होगा? बताओ मेरी माँ, क्यों? क्योंकि 16,000 वेद के मंत्र हैं, ऋचाएं वेद की, और 108 उपनिषद हैं, तो टोटल दोनों का योग हुआ 16,108। तो भगवान तक पहुंचने के मार्ग हैं 16,108। किसी भी मंत्र से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। उदाहरण से समझो, जैसे कोई सीताराम सीताराम जपे, कोई ओम नमः शिवाय जपे, कोई राधे कृष्ण जपे, कोई श्रीमन्नारायण जपे, कोई जय श्री सीताराम जपे, कोई हरि हरि जपे, कोई नरसिंह नरसिंह जपे, कोई वामन वामन जपे,
आप किसी भी मंत्र को पकड़ लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कोई जप रहा है, कोई हरे कृष्ण जप रहा है, कोई श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी जप रहा है, कोई श्री राम जय जय राम जप रहा है, मतलब मंत्र बहुत है। अब आप ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि महाराज जी इतने सारे मंत्र हैं, हम कौन सा जपें? तो सुनो, कोई भी मंत्र आप जप रहे हो तो 16,108 मार्ग हैं ईश्वर तक पहुंचने के। कोई भी मंत्र जप रहे हो, वो मंत्र, एक मंत्र पकड़ लो, वही मंत्र आपको कृष्ण तक पहुंचा देगा, भगवान तक। मतलब कोई भी, प्रत्येक मंत्र 16,108 पत्नियों का मतलब है कोई भी पत्नी आपको कृष्ण तक पहुंचा देगी। और पत्नी भगवान सबके कौन, और भगवान की केवल 16,108 पत्नी नहीं, आपके पति कौन है? भैया आप बताओ, आपके पति कौन है? कौन? नथुलाल? आपके पति कौन? कौन कौन? आपके पति कौन है? रामलाल? कहाँ है? कहाँ आपके पति? अच्छा, आपका पति, आप पति है इनके? सही। क्या सबूत है आपके पास? एल्बम दिखाने लग जाओगे अब भी? ये फोटो की शादी की तस्वीर है महाराज जी। हाँ? हम किसी के पति नहीं हैं। ये व्यवहार जगत में आपको कहा जा रहा है पति, पर आप किसी के पति हैं नहीं। सबके पति एक ही हैं। कैसे?